हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और गृह सचिव। तो दोस्तों, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 अगस्त 1930, 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930 और 2 अक्टूबर 1930 को। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 6.5, 7.0, 7.4 है और 8.0। तो दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सिस बैंक और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? सूर्य में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, सूर्य में मुख्यतः जो है हाइड्रोजन तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है पोटेशियम खनिज आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। तो दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन देश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन। तो दोस्तों, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा जो है यूरो है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा जो है यूरो है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनेस्को। तो दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन जो है विश्व बैंक करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन कितना होता है? शून्य, अधिकतम, कम, अपरिवर्तित। तो दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन जो है शून्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ओजोन परत हमें किससे बचाती है?
ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो दोस्तों ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? हर्ज, बैकल, न्यूटन, ओम। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो धर्मिता की इकाई जो है बैकल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस भारतीय राजा के शासनकाल में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस भारतीय राजा के शासनकाल में हुई थी? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है अकबर के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11, वोस्टॉक। तो दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक फर्स्ट था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, ऊर्जा, दूरी, द्रव्यमान। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दूरी का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 5000 केल्विन, 5800 केल्विन, 6500 केल्विन और 7200 केल्विन। तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमांकन करती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमांकन करती है? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और भूटान। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो है सीमांकन करती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख। दोस्तों भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों जयसमंद झील जो है उदयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, चंबल, सतलुज। तो दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? 0 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, -273 डिग्री पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अमेजन नदी, गंगा नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी। तो दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? नरेंद्र मोदी, ज्योति बसु, मायावती, करुणानिधि। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है ज्योति बसु थे, और जो कि बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है ज्योति बसु रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है?
सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो दोस्तों सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? पानीपत युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, तराइन युद्ध के बाद है, और डी है चंद्रगुप्त युद्ध के बाद। तो दोस्तों सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, ओजोन परत, और डी है आयन मंडल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन मंडल। वायुमंडल की जो है ओजोन मंडल परत हमें जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो दोस्तों LBW जो है शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट के खेल से। लेग बिफोर विकेट होता है LBW का फुल फॉर्म। तो दोस्तों LBW शब्द जो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लेग बिफोर विकेट। अगला सवाल है दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन सी है? गंगा नहर, कर्नाटक नहर, इंदिरा गांधी नहर, और है सोन नहर। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके 1909, 1919, 1935, 1947। तो दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है सन 1919 में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एडी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, और डी है मदर टेरेसा। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, इंसुलिन की, कैल्शियम की, ग्लूकोज की। तो दोस्तों मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जो है इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जो है इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है दोस्तों, रक्त अल्पता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? रक्त अल्पता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, और डी है पोटेशियम की कमी से। तो दोस्तों रक्त अल्पता जो है एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, डायनमो, मोटर, कंप्रेसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो है डायनमो का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, डायनमो का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ए.ओ. ह्यूम ने, और डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी,
1650 ईस्वी और डी है 1800 ईस्वी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध है? शिक्षा का अधिकार, छुआछूत का उन्मूलन, समान वेतन का अधिकार और डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छुआछूत का उन्मूलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत का उन्मूलन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, प्लेटो को, सुकरात को। तो दोस्तों इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य और डी है राज्यसभा के सदस्य। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? काला सागर और कैस्पियन सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, सी है भूमध्य सागर और लाल सागर और डी है अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर। तो दोस्तों सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? मीराबाई, तुलसीदास, नरसिंह मेहता और डी है कबीरदास। तो दोस्तों गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता जो है नरसिंह मेहता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 933, 940, 943, 950। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कुल 943 है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, कैल्साइट और मैग्नेटाइट। तो दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। अगला सवाल है दोस्तों, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो दोस्तों युआन जो है चीन देश की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और डी है एस्ट्रोफिजिक्स। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों ये जो है आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बंगाल का विभाजन किसने किया था? दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।